प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय कपिल अवतार आख्यान भाग 4। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि संपूर्ण सागर को रोकने वाले और अपने देह के विस्तार से अचल करके श्रीमान स्वयंभु मनु ने उस समय उनको मत्स्य नहीं माना था। उस अवसर पर स्वयंभु मनु ने उस मत्स्य से फिर शांति पूर्वक पूछा था, जबकि उनकी अद्भुत मूर्ति का दर्शन किया था और उनके छोटेपन को देखा था। मनु ने कहा कि हे परम श्रेष्ठ, मैं केवल आपको मत्स्य ही नहीं मानता हूं। आप कौन हैं, यह मुझे स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। हे सुमहतप, मैं आपके महत्व को और छोटेपन कर चिंतन करते हुए ही आपको सामान्य मत्स्य ही नहीं मानता हूं। आप श्री ब्रह्मा हैं या श्री विष्णु हैं या आप स्वयं शंभु हैं, जिन्होंने यह मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। यदि इसमें कुछ गोपनीयता न हो तो हे महाभाग, हे महापते, मुझे यह स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। मनु के ऐसा कहने पर मत्स्य श्री भगवान ने कहा, आपके द्वारा मेरी नित्य ही आराधना करनी चाहिए। जो सनातन हरि भगवान हैं, वही मैं हूं। इस समय आपकी कामना की सिद्धि के ही लिए मैं समादित होकर प्रकट हुआ हूं। हे भूतों के स्वामिन, आप जो भी मुझ मीन की मूर्ति वाले से जो भी कुछ चाहते हैं, वही आज करूंगा। मेरी इस मूर्ति को मन ही समझिए। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, अपरिमित तेज के धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु के इस वचन का श्रवण करके और प्रत्यक्ष रूप के केवल भगवान विष्णु का ज्ञान प्राप्त करके मनु प्रसन्न हुए थे। स्वयंभु मनु ने कहा कि हे हरे, इस जगत के पर और अपर के आप स्वामी हैं। आप अविनाशी हैं तथा अग्नि, सूर्य और चंद्र, इनको ही 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में
मेरा प्रतिपात निवेदित है। हे सर्वज्ञ, आप जगत के कारण हैं, जगत के धाम हैं। हे हरे, आप पर हैं, आप पर और अपर स्वरूप वाले तथा जो पार जाने वाले हैं उनको पार पहुंचाने के कारण रूप हैं। अपनी आत्मा से ही आत्मा को धारण करके हे हरे, आप धरा का रूप धारण करने वाले हैं। हे त्रिविक्रम, आप आधार स्वरूप वाले हैं और आप समस्त लोकों का भरण किया करते हैं। हे सुरेश्वर, आप समस्त वेदों से परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ हैं। धाम के कारण के भी आप कारण हैं। आप देवों के समुदाय के परम ईशान हैं और नारायण हैं। आपका कोई भी जन्मदाता नहीं है और आप इस जगत की योनि अर्थात उत्पादक हैं। आप पाद्य रहित हैं तो सदा गति वाले हैं। आप तेज और स्पर्श से रहित हैं। हे ईश्वर, आप सभी के स्वामी हैं। आपका कोई भी आदि काल नहीं है और आप ही सबके आदि हैं। आप नित्य अनंतर हैं, जो हेम का अंड है और इन सब जगतों का बीज है और ब्रह्मांड की संज्ञा से युक्त है। उस ब्रह्मांड के बीज आपका ही तेज होता है। आप ही सबके आधार रूप हैं और आप स्वयं बिना आधार वाले हैं। आप स्वयं तो बिना हेतु वाले हैं किंतु सबके कारण स्वरूप हैं। हे विश्व के स्वामी, हे प्रभु, आप ही समस्त लोकों के प्रभाव अर्थात जन्म स्थान हैं अथवा जन्म देने वाले हैं। आप सृष्टि, स्थिति और संहार के हेतु हैं। आप विधाता, विष्णु और आत्मा के धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में मेरा बारंबार नमस्कार है। आपकी मूर्ति 10 प्रकार की है और वह मूर्ति ऊर्मी, षटक आदि से रहित है। आप ज्योति के स्वामी हैं। आप ही अम्बोधि अर्थात सागर हैं। उन आपके किए हुए बारंबार आपको प्रणाम समर्पित है। हे परेश, कौन है जो आपके भाव का वर्णन करने में समर्थ हो? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। जो आप स्थूल से भी स्थूल हैं, अर्थ वर्ग से भी अणु रूप वाले हैं, जो नभ से परे
आदित्य के वर्ण वाले थे, आज उनके ही लिए मेरा नमस्कार है। जो पुरुष सहस्त्र शीर्षों वाले हैं तथा सहस्त्र चरणों वाले हैं, सहस्त्र चक्षुओं से युक्त हैं और इस पृथ्वी के सभी ओर हैं, जो 10 अंगुल के समान परिमाण वाले स्थित थे, वही उग्र भगवान विष्णु यहाँ मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे भगवान, आप 3 की मूर्ति धारण करने वाले हैं। हे हरे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जगत के आनंद स्वरूप वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले, आपकी सेवा में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि स्वयंभू मनु के द्वारा वे भगवान मत्स्य के स्वरूप धारण करने वाले प्रभु की इस रीति से भली भांति स्तुति की गई थी। उस अवसर पर भगवान वासुदेव मेघों के सदृश परम गंभीर ध्वनि से संयुक्त होकर बोले थे। आगे का